जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और लास्ट क्या था? बस लास्ट वही था। उसमें लास्ट पॉइंट लिखो नेचुरल सिलेक्शन, लास्ट पॉइंट लिखो नेचुरल सिलेक्शन। ये चैप्टर मैं आपको स्लो पढ़ा रहा हूँ, मैं पहले बोला था जेनेटिक स्लो पढ़ाऊँगा। इस चैप्टर को एक काम करो, आप मॉड्यूल से पढ़ो, अगर आपको एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रही तो। ये हो गया। या जो मैं कुछ कुछ बातें लिख के देता हूँ ना, वो पढ़ा करो। तो लिख के देना, उसके बाद में मॉड्यूल और समवॉट एनसीईआरटी। ये क्या था? आज हम बात करेंगे नेचुरल सिलेक्शन की बेटा। मैं इसकी बात करूंगा आज, नेचुरल सिलेक्शन। लास्ट फैक्टर है हार्डी वेनबर्ग जी का, लास्ट फैक्टर है हार्डी वेनबर्ग का। लिखिए, 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। पहला लिखो स्टेबलाइजिंग, दूसरा डायरेक्शनल, तीसरा डिसरप्टिव। काल अब्सेंट होती अनुष्का? होती का? कुठे बसली होती तू? काल होती का तू? तू नव्हती ना? होती? कुठे बसली होती? कितने सिलेक्शन है बेटा नेचुरल के? 3। पहला, दूसरा, तीसरा। हाँ, तो पहले की बात करते हैं नेचुरल, सॉरी पहला है नेचुरल मतलब स्टेबलाइजिंग। पहला है स्टेबलाइजिंग, पहला है स्टेबलाइजिंग। ये लिख लो आप पहले, पहला हेडलाइन लिख स्टेबलाइजिंग, और स्टेबलाइजिंग में इतना लिख। और उसमें ये लाइन टिक कर, मीन कैरेक्टर वैल्यू लाइन टिक कर, उसमें पूरा लिख वो, उसमें ये लाइन टिक कर। हो गया आपका लिखना? हो गया? तो यहाँ है पहली बात स्टेबलाइजिंग, स्टेबल सिलेक्शन बेटा, स्टेबल, स्टेबल सिलेक्शन है यहाँ पे। सर क्या है इसका मीनिंग, समझाते हैं बेटा स्टेबल सिलेक्शन क्या होता है। एक ग्राफ बनता है और ग्राफ बोलता है यहाँ 3 वैल्यूज़ है, जैसे कि ये 1, 50
100, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। तो वैल्यू बीच में कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, ऐसी अपेक्स में आती है बीच वाली वैल्यू। तो ये बीच वाली वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, ये बीच वाला वैल्यू काफ़ी ज़्यादा, इसका नाम है मीन वैल्यू। ये मीन वैल्यू है। एग्जाम्पल सुनिए, भारत में जो बच्चे जन्म लेते हैं, वो जिन बच्चों का जन्म होता है वो 2 kg, वो 6 kg या 4 kg, बता कौन से बच्चों का जन्म जो होता है वो 1 to 2, 3 to 4 या 6 to 7, कौन किनका एवरेज ज़्यादा निकलता है? भारत में जो बच्चे जन्म लेते हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका एवरेज मतलब कौन से बच्चों का एवरेज ज़्यादा निकलता है, 3 to 4 वाले कि 6 to 7 वाले? दैट इज़ मीन वैल्यू। मतलब ये स्टेबलाइजिंग वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? क्योंकि वो ज़्यादा बनते हैं। भारत में गर्ल्स की हाइट एवरेजली कितनी रहती हैं? 5 to 5.5, 5 to, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। भारत में एवरेज वैल्यू कितनी रहती है हाइट की? जो सिलेक्शन होता है, ये सब सिलेक्शन के तरफ पे आता है, अपने डीएनए पे डिपेंड करता है ये। एक मैंने लिखा बेटा 3 to 4, एक है 5 to 5.5, एक है 6 to 7। कौन सी हाइट वाले ज़्यादा रहते हैं? 5 to, दैट इज़ मीन वैल्यू, दैट इज़ मीन वैल्यू। क्लियर हुआ? हाँ, ये बातें हैं। एक सिलेक्शन है जिसमें वो रेशो बहुत ज़्यादा रहता है, इसको बोलते हैं मीन वैल्यू। बिजनेस में यही रूल चलता है इंडिया में। वो इंडिया में बिजनेस करने आया ना, वो देखता है कि यहाँ कौन सा क्लास ज़्यादा है, वो क्या खरीद सकता है और कितने रुपए से वो खरीद सकता है, और वो चीज़ वो ज़्यादा बेचता है उसी वैल्यू से। उसको पता है कम वैल्यू रखेंगे तो प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा रखेंगे तो प्रॉब्लम होगा। एक ऐसी वैल्यू रखो जो मैक्स टू मैक्स फैमिली उसको खरीद सके, उसको बोलते हैं मीन वैल्यू, स्टेबलाइजिंग वैल्यू। समझ में आया? क्लियर हुआ? हाँ, ऐसी बात है। ये सब उसी का खेल है, और वो मार्केट पे डिपेंड होता है, क्योंकि उसको पता है इंडिया में कौन सी जो फैमिली है मिडिल क्लास ज़्यादा है, कौन सी ज़्यादा है। लेकिन अगर वही और फैमिली में चला जाए और कंट्री में चला जाए जो रिचेस्ट कंट्री है, रिचेस्ट, तो वहाँ पे वो अपेक्स वैल्यू रखेंगे। क्या रखेंगे? अपेक्स वैल्यू रखेंगे। रिचेस्ट बोला मैंने, ओके। हाँ, जैसे 3 तरह के होटल होते हैं। एक ढाबा होता है, 50 रुपये पूरा खाना। एक मिडिल क्लास ढाबा होता है जिसमें एक रेंज होती है ना, 300 से लेके वहाँ 2000 तक, 3000 तक बिल आता है। और एक डायरेक्ट 7 स्टार 5 स्टार होता है, ताज होटल जैसा, शुरुआती वहाँ से 5000 से होती है ना। हाँ, तो इसको बोलते हैं मीन वैल्यू, जो बहुत चलता है। सो आपने लिखा ना, वो उसकी डायग्राम दी वैसे एनसीईआरटी में आपने, मीन वैल्यू ऐसे होता है। जैसे कि यहाँ पे वैल्यू 1 है, यहाँ 50 है, यहाँ पे 100 है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, 50 वाले ज़्यादा होते हैं सर, दैट इज़ कॉल्ड एज मीन वैल्यू। 50 वाले ज़्यादा होते हैं सर। बता इस ग्राफ में कौन ज़्यादा है बेटा? 50 वाले ज़्यादा है, इट्स कॉल्ड एज मीन वैल्यू। ये डायग्राम ड्रॉ करो वहाँ पे। यहाँ पे तो पीक देख, ये पीक, ये नैरो बन चुका है और हायर जा चुका है। पीक चोटी पे जा चुका है, वो हायर एंड नैरोवर।
कुदरत ऐसा सिलेक्शन करती हैं। वही अगर आप चीन में जाए तो हाइट की वैल्यू अलग ही हो जाती है, या जापान में चले जाए वहाँ के लोगों की हाइट कम रहती है, पता है आपको। वही अगर यूएसए चले जाए तो वहाँ से एवरेज हाइट ही, हाँ हो गया आपका लिखना, क्लियर है? हाँ सर हो गया। उसमें और एक सेंटेंस लिख बेटा, स्टेबलाइजिंग में और एक स्टेटमेंट लिख, लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, लार्ज नंबर ऑफ, ऐसे लिख, ऑर्गेनिज्म लिख, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एक्वायर मीन वैल्यू, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एक्वायर मीन वैल्यू। मीन मतलब बीच वाली वैल्यू, ठीक है। हाँ सर, पहला ख़त्म हुआ सर, इसका नाम था स्टेबलाइजिंग, और ये स्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट लिख, डायरेक्शनल। सेकंड क्या था बेटा, था ना डायरेक्शनल? हाँ, डायरेक्शनल। दस, 50, 100। अब मेरी बात सुन, ये व्हाट इज डायरेक्शनल क्या होता है तो, सुनो मेरी बात। एक बच्चा था जिसको हमेशा ऑलवेज कुछ भी करो 80% आते थे, उसका मीन वैल्यू था 80%। कितना था? मतलब हमेशा फाइनल एग्ज़ाम तक उस बच्चे के मार्क आ गए 80%, फाइनल एग्ज़ाम तक। लेकिन जैसे फाइनल एग्ज़ाम हो गई, फिनिश हो गई, उसके बाद उसको पता चला कि 80% नहीं, उसको 80% नहीं, उसको पता है कितने मिले? हाँ, उसको 20% मिले। मतलब जो उसको मीन वैल्यू थी पूरे ईयर की, वो क्या हो गई बेटा? चेंज। क्या हो गई? दैट इज कॉल्ड ए डायरेक्शनल। आपकी जो मीन वैल्यू रहती हैं फिक्स, वो कहीं ना कहीं चेंज होती है, एक तो वो बढ़ेंगी या कम होगी। अगर उसको 80% में से फाइनल एग्जाम में 20% आए, इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्शनल चेंज। क्या हुआ? कि एक मीन वैल्यू शिफ्ट हो गई, एक तो इधर, एक तो उसको 100% आएंगे और 20% आएंगे, तो वैल्यू क्या हो गई? चेंज। ठीक है बेटा, वैल्यू क्या हो गई? चेंज। मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको बोला था कि ये मीन वैल्यू है। भारत में जितने बच्चे जन्म लेते हैं उनका वजन क्या रहता है? लगभग 3 से 4 किलो रहता है। कितना रहता? लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ भारत में, और जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनका वजन जो है वो 6 और 7 किलो वाले जन्म ले रहे हैं अभी। एकदम कौन सा चेंज हुआ? डायरेक्शनल। क्या हुआ? डायरेक्शनल। भारत में जो गर्ल्स है उनकी एकदम एवरेज वैल्यू जो है, वैल्यू 4, मैंने कितना बोला? 5 से लेके 5.5 बोला, एकदम से वो चेंज होके 6 पे चली गई। एवरेज वैल्यू 6 पे चली गई। हाँ, हो सकता है ऐसे बोरमीटा खाने से, कॉम्प्लान, मक्का सत्तू, हाँ नहीं। आप कुछ न्यूट्रिशन खाते हो कि सिर्फ रोटी चावल ही खाते हो? न्यूट्रिशन खाते हो ना। पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप खाना नहीं खाते। आप में से किसी पेरेंट्स कंप्लेंट आई थी, बच्चे ये खाना ही नहीं खाते, खाना खाने भूल जाते हैं, टिफिन आणता एवढासा, चिमणी पण खात नाही त्याला, एक पोळी आणता फक्त त्याच्यात। मग काय खाता नेमकं माहिती आहे का तुम्ही? अरे ग्रोइंग एज आहे है ना, आपण खातो मग पाणीपुरी, भेलपुरी, समोसा पुरे, तर काहीच भेटत नाही। आप में से ड्राई फ्रूट्स कौन खाता है? सही बताना, गलत मत बता, पूछूंगा घर पे तुम ड्राई फ्रूट खाता का?
हाँ खोटा बोलता, ड्राई फ्रूट से खाया खाता, बिस्किट। हाँ ओके खाते हो। हाँ एट द एज ऑफ 20 या 21 तक कुछ न्यूट्रिशन खाया करो, सिर्फ हाइट के लिए नहीं, मेंटली ग्रोथ के लिए भी। हाँ सर ये 50 मीन वैल्यू है, लेकिन कुछ ऐसा हादसा हुआ जिससे वैल्यू चेंज हो गई, एक तो ये वैल्यू इधर जाएंगी या इधर जाएंगी। मैं बेटा और लिख रहा हूँ इधर, क्या लिख रहा हूँ, एक तो इधर जाएंगी या फिर इधर आएंगी। एक तो वैल्यू हो जाएंगी वो 10, इसके दो ऑप्शंस हैं, 10, 50, 100। बेटा वो वैल्यू कितने हो जाएंगे, एक तो 10, मतलब यहाँ पे हायर पिक कहाँ पे आएगा, 10 पे। देख देख सकता है तू, जो पीक आया है बेटा, जो पीक आया है वो कहाँ पे आया, 10 पे। एक तो वैल्यू 10 हो गई, या फिर वो वैल्यू कितने हो जाएंगे रे, इधर चली जा सकती है, मतलब वैल्यू हो जाएंगी 100, 50, 10, ये वैल्यू इतनी हो जाएंगे बेटा, ये वैल्यू इतनी हो जाएंगी सर, दैट इज कॉल्ड एज 100। आपको क्लियर हुआ मुझे क्या बात करनी है, मीन वैल्यू से वैल्यू हट जाएगी। और ये हुआ था पता है किसके साथ, इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे दो मॉथ, वो ब्लैक एंड वाइट वाला। पहले वो कौन बढ़ रहा था, अचानक से इंडस्ट्री आ गई, फिर कौन बढ़ना शुरू हुआ, इसको बोलते हैं डायरेक्शनल चेंजेस। क्या बोलते हैं, हाँ लिखो इसके बारे में, द वैल्यू, लिख बेटा, द वैल्यू other than mean value, the values other than mean value, value other than mean value, it take place in one direction, it take place only in one direction, it take place only in one direction, it take place only in one direction। ये डायग्राम बना लो, ये वाली सिर्फ इधर और लिखो बीच में, तो इधर जाएगा ये इधर आएगा वो। सिर्फ यही बनाओ डायग्राम। चलो कौन सा चेंज हुआ, डायरेक्शनल। इसका एग्जांपल लिखो, ब्लैक एंड वाइट मॉथ, ब्लैक एंड वाइट मॉथ पढ़ा है हमने वो, ब्लैक एंड वाइट मॉथ, MOTH। जिंदगी में सुख और दुख के बीच में कुछ हो रहता है, क्या रहता है, समाधान। क्या रहता है, बहुत सारा दुख। एक तो आप समाधानी रहो, सेटिस्फेक्शन है ना, एक तो समाधानी रहो आप, या तो डायरेक्शन होगा चेंज, एक तो सुख या दुख। हाँ अच्छी न्यूज़ मिली, डायरेक्शनल चेंज, सुख। बहुत बुरी न्यूज़ मिली, दुख। तीसरा लिखो, डिसरप्टिव। तीसरा लिख बेटा, डिसरप्टिव, डिसरप्टिव।
तीसरा लिख डिसरप्टिव। इसका सिंपल मीनिंग है यहाँ पे दोनों जो पेरिफेरल है दोनों की वैल्यू बढ़ी गई है, दोनों के वैल्यूज बढ़ चुकी हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिसरप्टिव। 10 भी बढ़ चुका है, 100 भी बढ़ चुका है, दैट इज कॉल्ड एज डिसरप्टिव। यहाँ पे मीन वैल्यू छोड़ के, ऐसा नहीं कि मैं मीन बोलूँ और बोलूँ, ऐसा नहीं है, बोथ द वैल्यूज हाई हो चुकी है, 10 भी ज़्यादा है, 100 भी ज़्यादा है, सिर्फ मीन वैल्यू नहीं है, इसको बोलते हैं डिसरप्टिव। आपको क्लियर हुआ है क्या था? हाँ। मतलब आप दोनों हैं, सुखी भी है और दुखी भी है, दोनों एक साथ हैं। इसके पहले क्या था? एक तो बहुत सुखी थे या फिर बहुत दुखी थे, अभी क्या है? दोनों हैं। भारत में दो तरह के बच्चे जन्म ले रहे हैं, जिनका वजन 1 से 2 है वो भी, और जिनका वजन 6 से 7 है वो भी। इसको बोलते हैं बेटा डिसरप्टिव। मैं जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अदरवाइज जो कुदरत चाहती है वही होता है। हाँ, इसके बारे में लिख, एक्वायर्ड पेरीफेरल कैरेक्टर, एक्वायर पेरीफेरल कैरेक्टर, एक्वायर विच कैरेक्टर? व्हाट इज पेरीफेरल? यू नो पेरीफेरी, आजू बाजू में। व्हाट इज पेरीफेरी? आजू बाजू में। एक्वायर पेरीफेरल कैरेक्टर वैल्यूज एट बोथ एंड, एक्वायर्ड पेरीफेरल कैरेक्टर वैल्यूज एट बोथ एंड, acquire peripheral character values at both end। उसी में नेक्स्ट लिख, नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन टेक प्लेस एट, नेचुरल सिलेक्शन टेक प्लेस एट 2 different direction, natural selection take place at 2 different directions, natural selection take place at 2 different directions। ये डायग्राम ड्रॉ करो, 2 different directions, natural selection take place at 2 different direction। कितनी वैल्यूज झाल्या? 3। पहले कौन सी थी? स्टेबलाइजिंग, दूसरी, तीसरी, अगर वैल्यू 50 मिले तो, ओनली 50 मिले तो स्टेबलाइजिंग, अगर वैल्यू एक तो 10, मैंने क्या बोला, एक तो 10 या फिर 100 मिले तो, या बोला मैंने, या और बोला मैंने, एंड नहीं बोला, और एक तो वैल्यू मिलेंगी 10 और वैल्यू मिलेंगी 100, क्या? डायरेक्शनल। और तीसरा वैल्यू 10 भी है एंड 100 भी है, 10 भी है एंड 100 भी है, मतलब डिसरप्टिव। आपका यहाँ पे वो टॉपिक खत्म हुआ जिसका नाम था बेटा नेचुरल सिलेक्शन का टॉपिक और हार्डी वेनबर्ग का टॉपिक। देखा एनसीईआरटी? एक मिनट, आपका टॉपिक खत्म हुआ, पेज नंबर था ये 120, सॉरी 121, 121 ख़त्म हुआ। इसके बाद है 6.8, कुछ डिफरेंट टॉपिक है ये मैं आपको कल पढ़ाऊँगा क्योंकि पूरा लेक्चर इसी में जाएगा 6.8 के लिए, तो फ्रेश माइंड से पढ़ते हैं 6.8 हम कल। इसमें 2 ही टॉपिक बचे हैं, 6.8, 6.9। कल अब्सेंट मत रहना, कोणाचं आहे? मी टेस्ट कधी सांगितली? हां, फ्रायडेला?